नमस्कार। एक 37 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 16 जनवरी 1984 को शाम को 4 बजे इनका जन्म हुआ। ये कुंडली मिथुन लगन और मिथुन राशि की कुंडली है, क्योंकि चंद्रमा भी लगन में ही विराजमान है। जब चंद्रमा जैसा ग्रह लगन में ही विराजमान हो, आपकी राशि का मालिक और लगन दोनों का मालिक हो, तो उसका मालिक है बुध। और वायु तत्व राशि का लगन है, वायु तत्व राशि में ही चंद्रमा बैठा है। ऐसे लोगों के जीवन में विचारों का आवागमन बहुत रहता है। ये लोगों की सोच काफ़ी दार्शनिक होती है, लंबी और दूर की सोच रखने वाले होते हैं। अच्छी कैचिंग पावर होती है, अच्छी भाषण शक्ति ऐसे लोगों के भीतर देखी जाती है। चंद्रमा यहाँ द्वितीयेश भी है, तो व्यक्ति को घर परिवार का भी सपोर्ट मिलता है। और चंद्रमा जब लगन में आ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सौम्य जीवन को जीने की बहुत इच्छाएं रखता है कि मेरे जीवन जो हो वो तनाव से अलग हो, मैं बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करूं, किसी का बुरा मेरे मन से नहीं चाहता हूं। चंद्रमा द्वितीय शो के लगन में है, यानी बोलचाल से, वाणी से धन कमाने वाला ऐसा व्यक्ति जीवन में हो जाता है। वो लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है तो अच्छी स्थिति में है। अब लगन का मालिक जो लगनेश बुध है, वो भी सप्तम भाव को से बैठकर लगन को वापस देखता है। लगनेश लगन को देखे तो मान सम्मान में वृद्धि करता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, आयु के लिए अच्छा होता है। व्यक्ति जहाँ जिस क्षेत्र में जाता है, जिस भी कार्य क्षेत्र में रहता है, वहाँ उसको सम्मान मिल जाता है। बृहस्पति भी साथ में है, और बृहस्पति और बुध का ये योग अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति को प्रेजेंट करता है। बृहस्पति विवेक के कारक हैं, बुध बुद्धिमता लॉजिक के कारक हैं। जब दोनों ज्ञानी ग्रह चंद्रमा के ऊपर देखें तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है बहुत ही सोच समझकर विचार के करता है, जल्दबाजी से परे रहता है, ध्यान लगाकर करता है कि मुझे कौन सी चीज़ से कौन सा लाभ मिलने वाला है, आज जो मैं बोल रहा हूँ उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, यानी सब चीज़ है। क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक, बुद्धि का मालिक बुध, विवेक का कारक बृहस्पति, तो ये जब एक दूसरे से संबंध बनाएं तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब सप्तम भाव और सप्तमेश इन सब के ऊपर ऐसे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर कितनी भी कठिन स्थितियाँ हों, लेकिन वैवाहिक विच्छेद जीवन में आसानी से नहीं हो पाता। या मैंने लोगों के जीवन में ये देखा है कि उनका वैवाहिक विच्छेद होता ही नहीं है। उसके बारे में भी आगे और आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो ये स्थिति अपने आप में बढ़िया है। चंद्रमा और बृहस्पति, जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग बनाते हैं। विषम से विषम परिस्थिति का मेहनत से डटकर सामना करने वाला व्यक्ति होता है, मेहनत करने से कभी नहीं घबराता है। अब मैं बात करूंगा कुंडली के सप्तम भाव का मालिक तो सप्तमेश अपनी स्थिति में है, यानी सप्तमेश सप्तम में हो व्यक्ति की शादी होगी। अब बात करते हैं ब्यूटी ऑफ मैरिज की, कि शुक्र जैसा एक ग्रह जो केतु के साथ क्लोज डिग्री में छठे घर में बैठता हो, ऐसे लोगों को ब्यूटी ऑफ मैरिज नहीं मिलता। ब्यूटी ऑफ मैरिज शादी होना अलग बात है, शादी के बाद पत्नी से संबंधित सुख एक अलग चीज होती है, तो वो आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। अब शुक्र इस कुंडली के अंदर सब पंचमेश होके भी यहाँ है, यानी जीवन में पंचम भाव बुद्धि और शिक्षा का भाव कहलाता है, उसमें या उसको पूर्ण करने में भी ऐसे लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मंगल शनि का योग पंचम भाव में बनता है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, उस पर टेक्निकल ग्रहों का प्रभाव है, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में लिटरेचर के सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट अगर जीवन में पढ़ेगा तो ऐसा होगा। कभी ऐसे लोग बाग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कभी एमएससी करते हैं मैथमेटिक्स में, या ये सब कुछ, क्योंकि ये टेक्निकल कॉम्बिनेशन है। मंगल और शनि दोनों टेक्निकल प्लैनेट है। अब मंगल शनि के साथ बना रहा है बहुत सुंदर धन योग। क्यों? एक तो पंचम भाव में बैठा है बुद्धि के स्थान पर, धन योग बनेगा बुद्धि से। नवम भाव और एकादश भाव का मालिक है जो यहाँ बैठा है, लेकिन मंगल छठे और शनि अष्टम के भी मालिक हैं। इसका मतलब जीवन में शिक्षा में बहुत अड़चने आएंगी, उसके साथ वो शिक्षा पूरी होगी, लेकिन अड़चनों के साथ शिक्षा पूरी होगी, फिर मिलेगा आपको राजयोग का फल। कि कुंडली में शनि नवमेश होकर पंचम में उच्च के हैं और मंगल के साथ हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा धन शनि की महादशा में कमाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कुंडली में सरकारी नौकरी के भी लगने के बहुत अच्छे योग हैं। अदरवाइज प्राइवेट तौर पर काम करना और साथ ही साथ अन्य तरीके से
काम करते हुए पैसा कमाना, कोचिंग सेंटर से पैसा कमाना, यानी शनि की दशा में आप देखना, क्योंकि फरवरी 2020 से आपको शनि की दशा शुरू हुई है, आप जीवन में बहुत अच्छा धन कमाने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बात करते हैं सूर्य की, कि सूर्य शनि की राशि में बैठा हुआ हो तो कभी कभी ये स्थिति पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, पिता के साथ मतभेद करा देती है, या व्यक्ति को ना चाहते हुए भी पिता से दूर रहना पड़ता है अपने कार्य की वजह से या कैसे भी। तो वो स्थितियां यहाँ सूर्य के रूप में दिखती हैं। सूर्य तृतीय शो के भी यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के या तो छोटे भाई होते नहीं हैं, होते हैं तो उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। राहु द्वादश भाव में बैठे शुक्र की राशि में हो, और राहु का डिस्पोजिटर शुक्र की राशि में बैठ के यहाँ बैठा है, यानी राहु की दशा में स्थान परिवर्तन के योग हैं, हवाई यात्रा के भी योग हो सकते हैं, लेकिन डिस्टरबेंस इन मैरिड लाइफ देगा राहु, हेल्थ इश्यूज देगा, बीमारी पर खर्च कराएगा राहु। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप अभी तक जो मुझे दिखाई दी वो मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशन से कमज़ोर दिखाई दी, और प्रोफेशनली देखें तो बहुत अच्छी दिखाई दी। शनि की महादशा आपको वर्तमान में शुरू हो चुकी है, जो फरवरी 20 से मार्च 2023 तक शनि में शनि चलेगा। पंचम में शनि मंगल एकादशेष के साथ है, यानी शनि की दशा में सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे, व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र से फायदा लेगा। दशमांश में शनि दशम में है, अगर साइड वाई कोई बिजनेस या कोचिंग सेंटर या ट्यूशन चलाते हो तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो शनि की स्थिति, अब शनि क्या है, अष्टमेश हैं, सप्तम भाव में बैठकर पंचम में बैठकर सप्तम को देखते हैं, यानी शनि की दशा में कुछ वैवाहिक जीवन में पीड़ा आ सकती है, एक बात। दूसरा, नवांश में देखें तो शनि सुखेश, सुख स्थान का मालिक होके नीच का होके बैठा है। ये किसका सुख है, ये आपके वैवाहिक जीवन का सुख है, कि शनि की दशा शुरू हुई फरवरी 20 से और वैवाहिक सुख में कमी आनी शुरू हो गई, वैवाहिक विच्छेद होना शुरू हो गया, पत्नी के साथ संबंध खराब होने शुरू हो गए। जैसा कि आपने बताया कि 2018 में विवाह हुआ, उसके बाद पत्नी घर से चली गई और उसके बाद मेरे ऊपर केस कर दिया। कहाँ से होता है केस, 6th हाउस से। छठा घर झगड़ा झंझट के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी शनि छठे घर के मालिक मंगल के साथ हैं, यहाँ शनि नीच के होकर छठे घर में बैठे हैं, इसलिए शनि की महादशा अंतरदशा आपको शुरू हुई। प्रोफेशनली ठीक है, मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लमेटिक है। आपने कहा पत्नी ने झूठे कोर्ट केस किया है, मुझे इससे कैसे मुक्ति मिलेगी। देखिए भाई साहब, शनि में शनि चल रहा है, जब तक शनि में शनि चलेगा मार्च 23 तक, इससे आपको कोई मुक्ति मिलेगी नहीं, ये केस चलता रहेगा, और संभवतः ऐसे ही दशा अगर स्थिति चलती रही तो आपका हो जाएगा डाइवोर्स। अगर आप शनि में शनि निकाल गए मार्च 23 तक, उसके बाद आ जाएगी आपको शनि में बुध, फिर आपका डाइवोर्स रुक जाएगा, लेकिन संभावित स्थिति ये रहेगी कि डाइवोर्स के चांस लगातार आपके जीवन में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि बुध नवांश में देखिएगा अष्टम भाव में है, लेकिन वहाँ भी शनि और मंगल से प्रभावित है। इसका मतलब इस हॉरोस्कोप में जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस किया और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो तलाक ही लेना है आपसे, तो भाई साहब वो तलाक के योग आपकी कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 6th हाउस में है, मुकदमा थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन डाइवोर्स की स्थिति पे आकर रुकेगा, एक बात। दूसरी स्थिति यहाँ ये मुझे दिखाई देती है कि तलाक में आपको कुछ लॉस भी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट 6th हाउस से संबंध बना रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ इसमें पैसे वगैरह भी कुछ देने पड़ जाएं। लेकिन इस हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ वाइज बड़ी चिंता का विषय चल रहा है, अब से लेकर आने वाले 3-4 साल तक भी। उसके लिए कुछ मैं उपाय आपको बता दूंगा, क्या पता ईश्वर आपकी सुन ले और आपका काम हो जाए, लेकिन हॉरोस्कोप में तो कॉम्बिनेशन बड़े टिपिकल हैं। मुझे एक बच्चा भी है, क्या बच्चा या लड़का मेरे पास रहेगा? शनि पंचमेश पंचम भाव में है, जो संतान भाव कहलाता है। सप्तांश कुंडली में शनि यहाँ है, लेकिन अष्टमेश होके है। संतान के लिए भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा, लेकिन संतान के मुकदमे में आपको जीत मिल जाएगी। इसका मतलब है संतान आपके पास रहेगी। संतान सुख है क्या मेरे जीवन में? हाँ है, बिल्कुल है। दूसरी शादी का योग देखिए भाई साहब, शनि में बुध, एक तो आपकी मैरिज बहुत लेट की स्थिति पे हुई है, 2018 में आपकी मैरिज हुई है। उसके अलावा जो दशा आपको चल गई उनके हिसाब से स्थिति ऐसी लगती है कि भाई साहब इनसे अगर तलाक हो गया तो दूसरी वाली आएगी, उसके साथ भी भाई साहब स्थिति आपकी यही रहेगी।
तो या तो पहली के साथ स्थिति बनाने की कोशिश करो, उनकी जो नियम शर्तें हैं उनको मान लो, चलो भैया आ जाओ वापस, जैसा है मैं आपको स्वीकार करता हूँ। क्योंकि विवाह से संबंधित सुख की स्थितियाँ 2025 तक भी इस हॉरोस्कोप में प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही हैं। व्यक्ति अपने मन से नहीं चाहता कि मैं तलाक दूं, क्योंकि उसका लगन कुंडली ये बताता है, लेकिन उसकी नवांश ये कहती है कि भैया वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी, तलाक से संबंधित सामने करने पड़ेंगे आपको। तो मेरी सलाह आपको, पहली सलाह ये है कि भाई साहब दूसरी शादी का तो मुझे योग इतना बढ़िया दिखता ही नहीं, और हुई भी तो वो अलग हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी शादी को चलाने का पूर्ण प्रयास करो आप। जो भी उनकी नियम शर्तें उनको मान लो, जैसा भी है आप इसको ये समझ लो कि ये आपके भोग में लिखा हुआ है ऐसा। इसलिए उनसे कहो चलो जो भी हो गया, मैं सब गलती मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप कहते हो कर लेंगे। अन्यथा दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई साहब फिर अकेले जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हॉरोस्कोप में इस तरीके के कॉम्बिनेशन बड़े टिपिकल हैं। ऐसे लोगों को विवाह से संबंधित सुख में काफ़ी कमियाँ रहती हैं। धन संचय, धन वृद्धि कैसी होगी? बिल्कुल होगी, धन संचय होगा, धन वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ को देखकर मुझे आपकी हॉरोस्कोप बड़ी अच्छी लगी है कि आपको कहीं ना कहीं से धन आगमन लगे रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी। मैं अभी प्राइवेट जॉब में हूँ, सरकारी नौकरी के योग हैं क्या? बिल्कुल हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा। आपके पास अभी 3 वर्ष ऐसे हैं जिसमें आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वो मैंने आपके हॉरोस्कोप में शुरू में ही आपको बता दिया था। तो वो सारे कॉम्बिनेशन इसमें यहाँ बनते हैं। मैरिड लाइफ की चिंता काफ़ी है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता भी दिया कि आपको क्या कैसे करना होगा। अब बात आती है रेमेडी की। देखो मैं आपको ज़्यादा रेमेडी नहीं बताऊंगा कि मैं आपको बहुत सारे उपायों बता दूं, ये दान करो, ये बहाओ, वो करो, नहीं। सिर्फ एक पूजा आपके जीवन में ऐसी है जो अब से लेकर निरंतर जीवन में करनी होगी। पूजा थोड़ी सी टफ है, लेकिन उसकी अगर आदत डाल लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में कठिनाई ज़्यादा है, और कठिनाई को दूर करने के लिए थोड़ी पूजा पाठ कठिन तो करनी पड़ेगी। वो है सुंदरकांड का पाठ। आप चाहे सुबह फ्री हो सुबह करो, शाम फ्री हो शाम करो। सुबह करना है या शाम करना है, जब भी आपको करना है पूरब दिशा की तरफ मुंह करना है, चमेली के तेल का दीपक जलाना है। अपने पूजा स्थान पर बैठ कर चमेली के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए। मंगलवार से ये पूजा शुरू करनी है, और सुंदरकांड का पाठ कीजिए रोजाना। रोजाना सुबह उठो, नहाओ धो। शुरुआत में उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन बाद में जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है तो उसको कर सकते हैं। गीता प्रेस के स्टॉल से या ऑनलाइन अमेजन वगैरह से आप सुंदरकांड की पुस्तक मंगा सकते हैं। मंगाना सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर वालों की ही, वो शुद्ध होती है बिल्कुल। उसमें सुंदरकांड पढ़ने का पूरा तरीका दिया हुआ है, उसको पढ़ो। रोज़ आपको वो पढ़ना है। शुरुआत में वो लंबा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आदत हो जाती है तो आपको वो याद भी हो जाएगा और आप करते भी चले जाएंगे। वही एकमात्र साधन है जीवन में आपको तरक्की दिलाने का। आपकी कुंडली के हिसाब से सिर्फ पन्ना रतन ही पहनने की मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि आप पन्ना रतन पहने। लग्नेश का रतन है, ये आपको बुद्धि, सद्बुद्धि, मान सम्मान दिलाता रहेगा। तो पन्ना रतन पहने। चांदी में आपको चाहिए तो आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं अंगूठी बनाकर आपके एड्रेस तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक ही पूजा बताइए, वो करनी होंगी। वैवाहिक जीवन के लिए बड़े शांति से सोचिए समझिए। केस तो चलेगा ही चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप इसी वैवाहिक जीवन को भोगें, इसी से सुख मिले आपको। उसी के लिए आपको समझदारी भरे निर्णय लेने होंगे। पत्नी छोड़ कर चली गई, झूठा केस कर दिया, जो भी है उनसे जाके बात करो कि आप इन केस को वापस लो। जैसी भी स्थिति है मैं उसको स्वीकारता हूँ और उसको वापस ले आओ, या कुछ भी करो। अगर आपका डाइवोर्स यहाँ हो गया तो आप ये समझ लीजिएगा फिर दूसरी शादी भी होनी मुश्किल हो जाएगी, और शादी से संबंधित सुख भी आपको दूसरे में नहीं मिलेगा। फिर प्रॉब्लम आपको उसी से ऐसी ही आनी शुरू हो जाएगी। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब और उपाय। उपाय अवश्य कीजिएगा सर, वही आपको राहत दिला सकता है। नमस्कार।